तो गाइस बिग बॉस का एक और एपिसोड खत्म हुआ। लेटेस्ट लोगों ने, घर वालों ने मतलब एक दूसरे को रैंकिंग के लिए वोट किया, किसने किसको कितना वोट किया। लेकिन फिर से अविनाश और वो अरफीन के पास ही आ गई सारी पावर। सारा और अरफीन को क्या मेकर्स टारगेट कर रहे हैं या सच में अरफीन अपना आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। और दूसरा, उन्होंने अपनी जो पर्सनल चीजें डिस्कस करी नेशनल टेलीविजन पे, उसके बारे में बात करेंगे। चाहत और अविनाश का जो मुद्दा बना, इतना ज्यादा लड़ाई जो हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर हम थोड़ी बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। सो गाइज, हुआ क्या, सबसे पहले सुबह की फाइट स्टार्ट हुई चाहत और अविनाश के बीच में। सो इनका जो लड़ाई शुरू हुआ रात में ही, कल वाले एपिसोड से शुरू हो गई थी वो, कि अविनाश ने चाहत पांडे को खाना देने से मना कर दिया था। तो चाहत इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि तुम तो सच में विलन ही हो, कि खाना क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसने जो अविनाश है उसको वोट नहीं किया था घर का लाडला बनाने के लिए। दैट्स वाई अविनाश बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था चाहत पांडे से। अब ठीक है, वो उसका पर्सनैलिटी है, छोटी सी चीज़ पे भी वो ट्रिगर हो रहा है। तो क्या हुआ कि चाहत ने सुबह 5 बजे उसके मुंह पे पानी फेंक कर मारा। अभी वो उससे एकदम झड़झड़ा कर उठा बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उसने बोला तुम गंवार हो, तुम गंवार ही रहोगी। वो ये चीज़ सुनकर चुपचाप सो गई। लेकिन जब ये चीज़ सुबह में डिस्कस हुई, ये चीज़ पता चली बाहर कि गंवार बोला गया है। सो करणवीर का क्या काम है ना, कि सबको भड़काना, कि जाके लड़ो, जाके डरो मत, कहो जाकर। करणवीर खुद तो इतना नहीं लड़ता है, लेकिन हाँ वो पंप बहुत अच्छा करता है, सबको चाबी बहुत अच्छी भर देता है करणवीर मेहरा। सो गई चाहत और बोला कि तुमने जो मुझे गंवार बोला है, तुम जो मुझे गंवार कह रहे थे, तुमने सारी गांव की लड़कियों को गंवार कहा है, तुमने मुझे अकेले को गंवार नहीं कहा, तुमने पूरे गांव से जो लोग आते हैं उनको गंवार किया। अभी यहाँ पे ये ना थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले हो गया। ये एकदम से मतलब भाई, गंवार का मीनिंग ये सब तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, कि जो गांव से आते हैं उन्हें गंवार कहा जाता है। गंवार कहा जाता है जिसे तमीज़ नहीं होती है, जो इंसान ऐसी चीज़ें करता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, उन्हें गंवार कहा जाता है। गांव शहर से इसका कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे चाहत पांडे बहुत अच्छे से खेली कि कैसे ऑडियंस को मुझे सिंपैथी लेनी है और इसको विलन दिखाना है। जो लोग समझदार होंगे वो इस चीज़ से बिल्कुल भी ऑफेंड होंगे ही नहीं, क्योंकि अविनाश ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था कि गांव के लोग गंवार होते हैं। उसने कुछ मेंशन नहीं किया था गांव के बारे में। और दूसरी बात, उसने बोला था गंवार का मतलब चाहत पांडे, वो चाहत पांडे को बोला था उसने। प्रॉपर किसी एक समुदाय को या किसी को भी, एक एरिया को, या एक जो जो भी एक गांव शहर, किसी को भी नहीं बोला था उसने। उसने सिर्फ चाहत पांडे के लिए बोला था। चाहत ने इस चीज़ का खुद से मुद्दा बना दिया। लेकिन अविनाश कहाँ पे गलत गया, जब अविनाश ने बुलाया, मुझे लगेगा कि वो ये चीज़ बोलने बोलने वाला था कि मैंने गंवार इसको बोला है, गांव के लोगों को नहीं। लेकिन उसने जिस तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे किया कि ये तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, और भी लड़के हैं घर में, हैंडसम है। वो वहाँ तक भी चलो ठीक था कि उसने पानी डाला, उसने विक्टिम कार्ड प्ले किया। उधर अविनाश ने जो उसका माइंड चला, उसने उस तरीके से उस चीज़ को लिया और उस तरीके से उसका बैक दिया। लेकिन उसमें जो गंदी चीज सबसे ज्यादा करी ना, वो एलिस और ईशा। जो ईशा है ना, गिलहरी की तरह इधर उधर घूमती रहती है पूरे टाइम, और फिर इधर से बस अविनाश के कान भरने पे रहती है वो लड़की। तो वो कितना मतलब हंस के ले रही थी इस चीज को। तुम्हें अच्छा, एक नेशनल टेलीविजन पे लड़का लड़की के बारे में कुछ बोल रहा है या लड़की लड़के के बारे में कुछ बोल रही है, और तुम फुस फुसा उसका मजाक बना रही हो, कितनी गलत बात है। ये एलिस और ईशा, एलिस तो मुझे थोड़ा 50% थोड़ा ठीक भी लगती है, लेकिन ईशा की जो बदतमीजियां हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम लड़की हो के लड़की का मजाक उड़ा रही हो अपने दोस्त के साथ मिलकर। इस सिचुएशन में नहीं बोलना चाहिए था। एटलीस्ट ठीक है, आपका दोस्त है, आप उसे ही ऊपर रखोगे, उसके साथ मिलके उसी को सपोर्ट करोगे, चाहे वो गलत हो या सही हो। ऐसा ही होता है फ्रेंडशिप में। लेकिन ये जो सिचुएशन थी, ये थोड़ा सा एकदम से जो टॉपिक था ना, ये कुछ ज्यादा था। क्योंकि उसने ऐसा बोला कि मुझे गीले बालों को तुम देखना चाहती हो, ये है वो हो, उसने जो ऐसी चीजें बोली, उसमें एटलीस्ट ईशा को इसमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए था अपना। जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे देना चाहिए, इसमें उनकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने, और बाद में फिर एलिस ने भी उस चीज में, जब चाहत पांडे वो टन 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 बचा रही थी, तब वो लोग मजाक बनाते हुए नजर आए चाहत का। चाहत से ये लोग चिढ़ते तो खैर हैं ही, लेकिन चाहत ने गांव वाला जो विक्टिम कार्ड प्ले किया वो बहुत गलत था। बाकी जो उसे कहा है कि पैर की जूती वार की जूती, भाई उधर से अविनाश ने बोला कि तुम मुझे लाइक करती, मुझे प्यार करते, टेलीविजन पे तुम बोलोगे किसी के लिए, बाकी में किसी के मतलब एक पर्सनैलिटी पे सवाल हो रहा है कि अच्छा वो ऐसे दिखा रहा है कि
ये मुझसे मेरे पास आना जाती है बार बार। अब वो हाँ एक लड़ाई का मुद्दा था, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो चाहत ने भी दिखा दिया फिर कि चप्पल और तुम मेरी पैर की जूती हो, फिर भाई बराबर से करा दोनों ने, दोनों में किसी की कोई गलती नहीं थी। तो ये बात हुई यहाँ पर। सेकंड, चाहत ने जो जैसे करणवीर ने उसे पंप किया कि तुम जाओ और बोलो, ये करणवीर का ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। भाई तुमको जो दुश्मनी है तुम खुद भी लड़ो ना, तुम दूसरों के मुद्दों में ऐसे क्यों कूदते हो? और फिर तुम बोलते हो कि विवियन वो बनता रहता है सारी चीजों में, मतलब अपना आप को सुपीरियर समझता है। वो ज्यादातर विवियन के बारे में बहुत ज्यादा बिचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल करणवीर मेहरा। जैसे कि रजत ने खाने के लिए पूछा कि मैं खाना निकलवा कर दे रहा हूँ, करणवीर क्या बोलते हैं कि हाँ ये हुई ना बात, ये बहुत ज्यादा समझदार है, ये जॉब जो है ये उसकी है विवियन की। विवियन की वो जॉब क्यों होती? विवियन का क्या भाई है छोटा, ये क्या कहते हैं अविनाश, या उसका फैमिली मेंबर है, दोनों को कंटेस्टेंट हैं एक दूसरे के। सो वो तो एक घर वालों के लिए, जैसे उसको घर वालों से एक बॉन्ड लगता है, घर वालों के अच्छाई के लिए जाता है, उसको नहीं अच्छा लगता, केयर करता है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, इस वजह से विवियन खाना मांगता है। जॉब वॉब कौन सी है, बिग बॉस ने उसको जॉब अलॉट करी हुई है कि तुम जाके खाना लेकर दोगे। तुम बता रहे हो कि विवियन की जॉब है, विवियन की क्यों जॉब होगी? विवियन ने तुम लोगों का ठेका थोड़ी लिया है। सो करणवीर का ना अपना ही चलता रहता है, एक विवियन से उसका एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है। फिर हुआ ये, और फिर आता है सारा। पहले श्रुतिका और जो विवियन बात कर रहे थे, श्रुतिका जबरदस्ती अपना वो जो उसने पावर नहीं दिया था विवियन को वोट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने में लगी हुई थी कि मैंने अपना पावर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैंने सिर्फ इसलिए तुझे पावर नहीं दी थी क्योंकि तू न्यूट्रल है, मतलब ना इधर है ना उधर है। मतलब एक टाइम पे आप खुद बोलते हो कि ग्रुपिज्म चल रहा है घर में, फिर आप दूसरे बंदे से ये सोचते हो कि ये तू इधर भी नहीं है तू उधर भी नहीं है, मतलब अगर वो बीच में खेल रहा है, वो फेयर खेल रहा है, तो इस चीज से ही प्रॉब्लम है। ग्रुप में जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। भाई इन घर वालों को चाहिए क्या? हर चीज में तो प्रॉब्लम है। अगर ग्रुप में जा रहे हो तो प्रॉब्लम, अकेले खेल रहे हो तो प्रॉब्लम, मतलब बस इन लोग अगर इनकी तरफ से बोल रहे हो तो ही अच्छे हो, इस चीज से क्लियर कट ये दिखता है। सो लास्ट में विवेन को गुस्सा भी आ गया था। ये बहुत लंबा डिस्कशन चला था, लाइव में देखा गया था, कम से कम 1 घंटे का डिस्कशन था ये, और श्रुतिका बोलने ही नहीं दे रही थी विवेन को। सो विवेन ने यही बोला था कि तुम्हारी नजर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं वहां नहीं दूंगा जहां तुम चाहोगे, जो मुझे सही लगेगा मैं वहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, और जैसा दिल चाहेगा मैं वैसा बोलूंगा। लास्ट में विवेन ने ये कह के बात खत्म कर दी थी कि तुम्हारे समझ में नहीं आने का, तुझे लग रहा है कि तूने अपनी पावर सही तरीके से इस्तेमाल करी थी, ऐसे ही अविनाश को लगता है कि वो अपनी पावर जो इस्तेमाल कर रहा है वो सही कर रहा है। सो हम लोग कौन होते हैं फिर एक दूसरे पे उंगलियां उठाने वाले, जो तुम लोग उंगली उठाते रहते हो। फिर ये, और शहजादा फोकट की फुटेज मांगना चाह रहा है, उसको जबरदस्ती का कुछ ना कुछ चाहिए कि बस मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भाई मुझसे कोई बोल नहीं रहा, या मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा बात करने के लिए, मैं कैसे? रजत अपना लड़ लड़के उसने ले लिया फुटेज, और जो विवियन है उसका ऑलरेडी खुद से चल रहा है, और जो अविनाश है उसने भी लड़ाई वड़ाई करके अपना बना दिया, करणवीर भी खतरों का खिलाड़ी जीत कर आया है, सिर्फ मैं ही रह गया। मैं कैसे रह गया? मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मुझे भी चाहिए। अब उसको समझ में आया कि विवियन से लड़ो, बाकी किसी से लड़ने पे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रजत से भी लड़ूंगा तो वो रात वाली फाइट इतनी जमी नहीं, इतना वो खिंची नहीं थी फाइट कि ये भी छूट गई। करण मुझसे लड़ता ही नहीं है, मतलब कुछ कहता ही नहीं। करण हर चीज को बहुत पोलाइटली और बहुत कामली लेता है, हर चीज का जवाब देता है करणवीर मेहरा, लेकिन ऐसे नहीं करेगा। अभी विवियन ने तो उसका उससे भी बुरी मट्टी चटा दी उसको। क्या हुआ? वो कितनी कोशिश कर रहा था कि विवियन रिएक्ट करे रिएक्ट करे रिएक्ट करे, विवियन ने 2-3 शब्दों में ही बात खत्म कर दी। सबसे मेन विवियन ने बोला कि तू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता इस शो में। भाई सबसे बड़ी बात है, वो बंदा तुम्हें इस शो में समझ ही नहीं रहा है कि तुम कुछ हो भी। और दूसरी बात उसने बोला कि भाई इसको ऑडिशन दे रहा है ये, इसकी स्क्रिप्ट खत्म हो गई, बिग बॉस डायलॉग खत्म हो गए हैं, इसकी स्क्रिप्ट भेज दीजिए। सो विवियन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि किसको भाव देना है किसको नहीं। रजत से शायद विवियन कहता हुआ भी नजर आया था कि मैं इसको कोई मिल नहीं रहा है तो इसलिए मेरे पास आ रहा है। सो विवियन को बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये फुटेज ले रहा है, तो विवियन ने उसको भाव दिया भी नहीं, और वो बंदा सच में फुटेज का भूखा। भाई तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है क्या? और लास्ट में जो उसने रैंकिंग वाले टास्क में किया है, हाय हाय क्या शोर मचाया उसने जानबूझ के, और फालतू का चीखना पकारना। वो सोच रहा है मैं बहुत अच्छा लगूंगा, ऑडियंस उसको बिल्कुल भी इस उससे तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। फिर बिग बॉस ने अनाउंस किया कि जेल की है डबल पावर। अब डबल पावर हो गई है क्योंकि गॉड ऑफ टाइम है नहीं, और इसी वजह से जो कुछ पावर्स गॉड ऑफ टाइम की होती हैं
वो पावर अब जो जेल में कैदी रहेगा उसे ही मिलेगी। जेल ने राशन का कंट्रोल और प्लस जो गॉड ऑफ टाइम की कुछ पावर्स हैं, अभी बिग बॉस ने डिसाइड नहीं करी है क्या पावर, वो सारी पावर्स इन लोगों को मिलेंगी जो कैदी होंगे। लेकिन अब एक कैदी नहीं चलेगा, 2 कैदी चलेंगे। तो उसमें घर वालों का कलेक्टिवली डिसीजन है कि ठीक है अरफीन को भेज दो। अरफीन ने कहा मैं जाना चाहता हूँ, अनहरा ने कहा मैं जाना चाहती हूँ, ईशा मैं, और जो एलिस है वो मैं। सो विवियन वगैरह ने, इन लोगों ने कहा ही नहीं कि हमें जाना है। सो अरफीन जी को भेजा गया जेल में। फिर बिग बॉस ने एक नई चीज़ अनाउंस करी कि अरफीन ने कहा अपनी बीवी के लिए कि ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस सारा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सारा ने वीकेंड के बार पर इनकी चीज़ें बोल दी थी। सारा अभी भी बैठी रही थी, बैठकर बोल रही थी कि इन्होंने कैसे एक ही स्टेटमेंट को पकड़ लिया अरफीन के। दूसरी बात ये ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है जो पर्सनली बातें बोली हैं अरफीन ने नेशनल टेलीविजन पे, शायद वो करने की जरूरत नहीं थी, या बिग बॉस जैसे उसको बोल रहे थे कि ये अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहा है। मुझे पर्सनली नहीं लगा। कभी कभी ऐसा होता है, एक तो इन दोनों का थोड़ा सा एज गैप भी दिखता है। जब इंसान थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है तो बोलता है, मतलब उसे लगता है कि ये मतलब हमसे छोटा है, उसकी ज्यादा केयर होती है इंसान को। और दूसरी बात एक और चीज होती है लाइफ में, जो मतलब ऐसा देखा देखा गया और ऐसा फील भी हुआ है कि आप आपके साथ कलीग्स आपके रह रहे हैं, आप उनको भूखा देख सकते हो, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपके साथ रह रहा है, मतलब जो परेशानियां आ रही होती है ना उस टाइम पे, आप खुद तो सरवाइव कर जाते हो, लेकिन अपनी फैमिली को आप उस चीज से गुजरते हुए नहीं देख पाते हो। जैसे कि फूड का इश्यू हो रहा है, खाने खाने का इशू इतना ज्यादा हो रहा है घर में। बिग बॉस पता नहीं कंटेस्टेंट को लेकर आए हैं और खाने पे ही डाल दिया। पूरा 18 दिन बिग बॉस ने बिचारों के खाने पे ही निकाल दिए, कोई टास्क नहीं कराया। सिर्फ खाना नहीं दे रहे हैं वो, दाल चावल दाल चावल। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा मेरे हिसाब से कि आपको खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा। बस बिग बॉस का आराम क्या चल रहा है, खाना खाना खाना। बिग बॉस मेरे हिसाब से अपना शो जो फ्लॉप कराते हैं ना, वो अपनी मर्जी से कराते हैं। एक एडिक्शन मानो बिग बॉस देखने का, या लोगों का जो फैंस हैं बिग बॉस का डाई हार्ट फैन है, इस वजह से देख रहे हैं। वरना बिग बॉस इतना कुछ अपनी ऑडियंस को ना दे नहीं रहे रिटर्न में, जितना कि रिचार्ज जियो का ये सब चीजें हो रही हैं। और बिग बॉस क्या क्या दे रहे हैं उसके बदले में? बस राशन पे डिस्कशन, पूरे टाइम राशन पे डिस्कशन। तू खाना लिया, मैं खाना दे नहीं रहा, सब आओ मुझसे मेरी बात सुनो। यही बिग बॉस में चल रहा है एक हफ्ते से, और पहला हफ्ता भी नॉर्मली ऐसे ही चला गया। तो टास्क वगैरह तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो पॉइंट पर आते हैं कि सारा का हो सकता है आरफीन से नहीं देखा जा रहा हो कि मेरी बीवी उस चीज को मतलब फेस कर रही है, नहीं खाना है, चीजें प्रॉपर नहीं हो रही है, नींद नहीं पूरी होती है। हो सकता है, चलो नींद का भी छोड़ो इंसान, लेकिन खाने का तो अपने बंदे जो अपनी फैमिली का बंदा होता है साथ में, वो सोचता ही है कि खाना प्रॉपर मिलना चाहिए जो हमारा फैमिली मेंबर है उसको। अब सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं कि कोई सोच रहा है कि नहीं अरफीन ने जानबूझ कर अपने आपको सुपीरियर दिखाया, जैसे कि बिग बॉस पोर्ट्रे करना चाह रहे थे अरफीन को। मुझे नहीं लगा पर्सनली। फिर आया रैंकिंग वाला टास्क। रैंकिंग वाले टास्क में क्या हुआ कि सबने अपने आप को रैंकिंग दी। चाहत गई कि मैं फर्स्ट नंबर पे, करणवीर ने बोला मैं फर्स्ट नंबर पे, रजत ने बोला मैं फर्स्ट नंबर पे, और शहजादा, सबसे फनी चीज, शहजादा बोलता है मैं फर्स्ट नंबर पे, मैंने किसी से फालतू की लड़ाइयां नहीं करी हैं। सो भाई विवियन ने कब फालतू की लड़ाई करी है, करणवीर ने कब फालतू की लड़ाई करी है? चलो रजत की तो लड़ाइयां हो भी गई हैं। अविनाश अरफीन का इसमें कोई वो कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, ये लोग एज अ जज थे या फिर ऐसी पर्सन को बाहर बुलाया हुआ था। सो फर्स्ट नंबर पे ये 5 लोग आए, अपने आप को इन्होंने बोला रजत। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पे है रजत, करण, विवियन, इन तीनों में से कोई फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। अभी हम इस चीज को इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि देखा जाए तो रजत जब से आया है काफी कुछ बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन है उसका, वो एक्टिव है, चाहे वो इलॉजिकल बात करता है पर वो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। लड़ाई दंगे भी उसके हो ही गए हैं बिग बॉस में। और करणवीर का ओपिनियन रहता है, हर चीज में करणवीर का इन्वॉल्वमेंट है, और वो मजाक मस्ती में छेड़ता रहता है, देखा है। और विवियन पॉइंट टू पॉइंट है, भले ही कम बोलता है पर जहां बोलना चाहिए वहां वो प्रॉपर बोलता है। सो फर्स्ट नंबर पे मेरे हिसाब से विवियन को होना चाहिए, और बाकी सेकंड पे करण, रजत, दोनों में कोई भी हो सकता है। लेकिन जो फिर ये इन लोगों की आपसी सहमति नहीं बैठी, वोटिंग नहीं हो पाई कैसे भी करके, सो बिग बॉस ने कहा अविनाश और अरफीन में आपको ये पावर देता हूँ, आप बताओ कौन फर्स्ट नंबर पे। तो
अविनाश ने बोला कि विवेन भाई को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, लेकिन अरफीन ने बोला कि मैं रजत को रखूंगा। अब मैं इन दोनों की चीज से डिसीजन से बिल्कुल भी मतलब जो अरफीन का ही फिर डिसीजन फाइनल हुआ कि ठीक है रजत को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, विवेन भाई को सेकंड पे रखेंगे। भाई चीखना चिल्लाना अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है तो इन लोगों की फिर सोच बहुत ज्यादा खराब है। अरफीन को फिर गेम समझ में ही नहीं आया अगर इस तरीके से वो सोच के ले रहे हैं इस गेम को कि रजत ने चीख पुकार ज्यादा मचाई है। आप देखिए विवेन के पॉइंट कट टू कट हैं बिल्कुल, किसी भी चीज में स्टैंड लेना हो, गलत का साथ कभी नहीं दिया, हमेशा सही के लिए वो खड़ा रहा। जिस चाहत वाला मुद्दा हुआ था उसमें विवेन खड़ा था। खाने का मुद्दा हुआ कि बेसिक राशन उस बंदे ने निकलवा कर दिया है, सबका खाने का वो ध्यान रखता है। सो विवेन का ऑलमोस्ट हर चीज पे ओपिनियन होते हैं जब भी कुछ एक एक्टिविटी हो या कोई घर में बड़ा मुद्दा हो गया हो। सो देखा जाए तो फिर विवेन कट टू कट पॉइंट है, तो फर्स्ट नंबर उसको होना चाहिए। लेकिन अरफीन ने उसको बोला कि नहीं रजत को रखो, तो रजत को फर्स्ट नंबर पर रखा अविनाश और अरफीन ने, सेकंड नंबर पर विवेन को रखा, थर्ड नंबर पर अरफीन ने शिल्पा जी को बोला। क्यों भाई, करण भी है थर्ड नंबर पे, फिर तो ऐसे तो फिर करण भी है, श्रुतिका भी बहुत ज्यादा एंटरटेन करती रहती, भले ही अब वो किसी को इरिटेटिंग लगेगा किसी को इंटरटेनिंग लगेगा, हो सकता है वजह पर श्रुतिका का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब तो वो 4-5 दिन से तो काफी अच्छा एक्टिव होके खेल रही है, तो फिर श्रुतिका भी आ सकती है थर्ड नंबर पे, लेकिन शिल्पा जी को रखा इन्होंने। सो दैट आज का यही एपिसोड था। अभी देखो क्या होता है।